मॉनसून ट्रफ थोड़ा सा और नीचे आई है, गंगानगर से अब बीकानेर राजस्थान में पहुंची है और बीकानेर तथा सीकर से होने के बाद इधर ग्वालियर और सीधी मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों पर पहुंची है। और इस वजह से पहुंची है क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद आगे बढ़ रहा था, वो उत्तर प्रदेश पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुआ और इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचा है। और जैसे जैसे कोई सिस्टम सेंट्रल इंडिया पर बनता है, अगर वो प्रभावशाली है तो मॉनसून ट्रफ कितना भी ऊपर हो उसको नीचे लाता ही है। मॉनसून ट्रफ जितना नीचे आएगी, बारिश का जो दायरा है उतना व्यापक होगा। और आप देख सकते हैं इस समय सैटेलाइट तस्वीरें, हालांकि बादल जिस तरह से बन रहे हैं सभी जगहों पर बरस नहीं रहे हैं। कुछ जगहों पर ज़रूर राजस्थान में भी शुरुआत हो गई है और उत्तर प्रदेश के जो बादल थे या उत्तर प्रदेश पर जो संभावनाएं दिख रही थी अच्छी बरसात की और हो रही थी बारिश कई जगहों पर, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है, इधर डाइवर्ट हो रही है मध्य प्रदेश की तरफ। तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य भारत के क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 22 जुलाई के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, इस मौसमी सिस्टम मॉनसून ट्रफ के अलावा और मध्य प्रदेश पर बने कम दबाव या सर्कुलेशन के अलावा अन्य भी मौसमी सिस्टम हैं। आसपास में कई जगहों पर सर्कुलेशन बने हुए हैं जिनके प्रभाव से नमी वाली हवाओं का अट्रैक्शन, आकर्षण भारतीय ज़मीनी भागों पर लगातार जारी है। और अगले 24 घंटों में सरप्राइजिंगली मध्य महाराष्ट्र और जो कोंकण गोवा का रीजन है, गुजरात के कुछ हिस्से हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के रीजन है, इन भागों पर एक बार फिर से मॉनसून काफ़ी सक्रिय होने जा रहा है। तो कई जगहों पर मुंबई और आसपास के रीजन में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर हम जो अलर्ट है उसको देखें 22 जुलाई के लिए, तो देखिए यहाँ पर भारी बारिश का रेड अलर्ट कहाँ पर जारी किया गया है, पूर्वी गुजरात और ये मध्य महाराष्ट्र के रीजन के लिए। इसके अलावा कोंकण गोवा पर, जिसमें पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी का रीजन है, और मध्य प्रदेश पर है दोनों सब डिवीज़न में। पूर्वी राजस्थान में है जहां पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। साथ में पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ऊपर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी देश के अधिकांश भागों पर इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों के साथ साथ कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश के लिए। तो हवाएं इस समय जिस तरह से चल रही हैं, हवाएं इस समय जितना सपोर्ट कर पा रही हैं, उनका असर ये होगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा ये जो पंजाब का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर कुछ पैच बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं। तो कल एक चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है जिसमें बहुत भारी बारिश की आशंका रहेगी। साथ में कुछ मैदानी इलाकों पर भी काफ़ी गतिविधियाँ होने की संभावना है। यहाँ पर जो फ्लो हवा का है वो उत्तर प्रदेश और बिहार पर ज़्यादा ठहर नहीं रहा है, बल्कि वो फ्लो में जा रहा है। इसको रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं है। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर बारिश की जो गतिविधि है उसमें पहले की तुलना में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन बिल्कुल भी कम हो जाएगी ऐसा नहीं है। बारिश की संभावनाएं बनेगी यहाँ पर। और जो नमी यहाँ पर पहुँच रही है बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर से, और साथ में बंगाल की खाड़ी की वजह से जो नमी का प्रवाह इधर मैदानी इलाकों पर बढ़ा है, फ्लो बढ़ा है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा है, उसके कारण बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों पर बढ़ेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश सामान्य तौर पर जारी रहने वाली है। तो आइए देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों से ही शुरू करते हैं जहां असम और मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों के साथ नागालैंड, मणिपुर में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम में भी बारिश हो सकती है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जो ये रीजन है, कूच बिहार, जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग है, इन भागों में भी बारिश की संभावना है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन पर भी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है और एरिया भी ज़्यादा कवर होगा। लेकिन बिहार में बारिश की मात्रा और तीव्रता, दायरा तीनों कम होगा। मात्रा मतलब क्वांटिटी, कितने मिलीमीटर होती है, जैसे कहीं 10 हो रही थी तो वहाँ 1, 2, 3 हो सकती है। और तीव्रता मतलब तेज़ बौछार गिरना, थोड़ी देर में ही बहुत तेज़ बारिश होना। और दायरा मतलब एरिया कितना कवर हो रहा है। तो ये सब कुछ यहाँ कम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बादल राज्य के ऊपर पटना में भी बनेंगे, वैशाली, दरभंगा और भागलपुर तथा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, गयाजी और चंपारण में भी बनेंगे, सिवान में भी, रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत झारखंड में भी कई जगहों पर बादल बनेंगे। उत्तर प्रदेश पर भी बादल बनेंगे। वाराणसी में भी, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, भदोही तथा चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर इधर गोरखपुर, देवरिया से लेकर बहराइच, अयोध्या, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और झांसी, ललितपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक। लेकिन सभी जगहों पर बरसात की संभावना नहीं है। अगर बारिश होती भी है तो ज़्यादातर जगहों पर हल्की होगी। उत्तरी तराई क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, इधर भी तराई वाले और पश्चिमी रीजन पर, और झांसी, ललितपुर तथा आसपास के भागों में भी बरसात के आसार कुछ जगहों पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और
हरियाणा तथा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है, इन भागों में कई जगहों पर बरसात की प्रोबेबिलिटी रहेगी। जैसे आज भी आपने देखा दिल्ली पर काफ़ी बादल थे, कई बार बरसात भी हुई, इसी तरह की परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन दिल्ली पर बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में फजिल्का और अमृतसर से लेकर तरन तारण तथा जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर और हो सकता है श्रीमुक्तसर साहिब और आसपास के रीजन में भी, कुछ स्थानों पर फरीदकोट में भी हो सकता है तेज़ बारिश दर्ज की जाए, और वही स्थिति जम्मू कश्मीर में रहेगी। हिमाचल, उत्तराखंड में सामान्य तौर पर बरसात के आसार हैं। राजस्थान में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। काफ़ी दिनों के बाद बादल दिखाई पड़ेंगे, काफ़ी दिनों के बाद कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ और हो रही है बारिश, बीकानेर में शुरू हो गई है, गंगानगर तथा आसपास के भागों में कुछ जगहों पर हो रही है, और चांसेस हैं कि अब जालौर, पाली तथा जोधपुर और इसके नीचे या पूरब के हिस्सों में कई जगहों पर बरसात होगी। अजमेर में भी, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, चूरू, सीकर, इन सभी भागों में बरसात के आसार हैं। जालौर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, पाली, फलौदी, जोधपुर और जैसलमेर, ये जो एकदम दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर अभी बरसात की बहुत संभावना नहीं है, लेकिन बादल यहाँ पर भी बढ़ेंगे, चांसेस बनेंगे बरसात होने के। इधर मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश हो सकती है, भारी बारिश की संभावना भी है। इधर धार, इंदौर और उज्जैन से लेकर नीमच, रतलाम में भी हो सकता है कि तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जाए, और खरगोन, खंडवा में भी तेज़ वर्षा हो सकती है। बैतूल और जबलपुर से लेकर इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली तक तो कई जगहों पर चांसेस नहीं है। गुना, ग्वालियर और शिवपुरी, श्योपुर समेत भोपाल, रायगढ़ और सीहोर, सादापुर और विदिशा तथा अशोकनगर में भी, यहाँ पर शिवपुरी, श्योपुर में भी अच्छी बरसात हो सकती है। और भारी बारिश की संभावना अहमदाबाद और पंचमहल, गोधरा तथा नाडियाड, खेड़ा, और नीचे की तरफ अगर देखें तो आनंद, छोटा उदेपुर, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में, वडोदरा में भी भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और कच्छ में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो उत्तर पूर्वी रीजन में, बनासकांठा, साबरकांठा पर भी लाइट रेन के आसार हैं, और पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग, गोवा तक, यहाँ कोंकण, गोवा रीजन पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में पुणे और नासिक तथा जलगांव और नंदुरबार ये प्रभावित होंगे। अहिल्यानगर और सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर का जो ये पूर्वी दक्षिण पूर्वी रीजन है या मराठवाड़ा है, यहाँ पर बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन पुणे से लेकर इन रीजन्स में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। संभाजीनगर में तेज़ बारिश हो सकता है, थोड़ी समय के लिए हो जाए, और अकोला से लेकर चंद्रपुर तक, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर में चांसेस अच्छे बारिश के हैं। और छत्तीसगढ़ में साउथ में दक्षिण का जो रीजन है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, मध्य में रायपुर और उत्तर में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, सभी जगहों पर संभावना है। और वही स्थिति आपको यहाँ ओडिशा में नजर आएगी, लेकिन इंटेंसिटी ओडिशा में कम हो रही है। केंद्रपाड़ा हो या बालेश्वर हो, केंदुझार हो, फुलबनी हो, भवानीपटना, सभी जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की संभावना है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक के तटों पर बरसात हो सकती है दोस्तों, और साथ में कुछ आंतरिक इलाकों पर बेंगलुरु, हसन, मैसूरू में हो सकती है, कुछ आंतरिक तमिलनाडु में हो सकती है। बाकी आंध्र प्रदेश के, इधर तेलंगाना के साउथ या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय भागों पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो रहेगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर भी बादल कई जगहों पर बनेंगे और गर्जना के साथ हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।